फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जो टॉपिक है हमारा राइटिंग स्किल से रिलेटेड है और ये राइटिंग स्किल का पार्ट 5 वीडियो है। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है स्टेजेस एंड कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। यानी कि क्या स्टेजेज होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, क्या पहलू हैं जिनको हम राइटिंग के दौरान हमें ध्यान रखना है और कैसे स्टेप में बढ़ के उनको लिखना है। यही है हमारा टॉपिक दोस्तों। तो इसमें जो हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक्स, वो पहला है स्टेज फॉर राइटिंग, स्टेप्स फॉर राइटिंग, स्टेज फॉर पावर राइटिंग एंड इसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस आवश्यकता है जो है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज स्किल जो है उसको अगर इसेंशियल लैंग्वेज स्किल की बात करें तो ये 4 हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और राइटिंग से रिलेटेड हमारा वीडियो जो एक सीरीज में वो चल रहा है, जिसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये पार्ट 5 वीडियोज़ है। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ राइटिंग। स्टेज ऑफ राइटिंग जो है वो पहला क्या होता है, प्री राइटिंग होता है, सेकेंड होता है राइटिंग एंड थर्ड होता है पोस्ट राइटिंग, या इसको री राइटिंग या रिवाइजिंग बोलते हैं। तो जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेज है, पहला प्री राइटिंग, यानी कि आपने प्री राइटिंग में क्या है, प्री राइटिंग में पहले आपको माइंड सेट होनी चाहिए कि हाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। उसके बाद प्री राइटिंग में आप पर्पस पता चल गया, आपको टॉपिक डिसाइड हो गया। उसके बाद उस टॉपिक के बारे में रिसर्च कीजिए, उसका एक आउटलाइन तैयार कीजिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है राइटिंग, बिना आउटलाइन तैयार किए, बिना टॉपिक डिसाइड किए, क्या किस फ्लो में जाना है उसको बिना तैयार किए आप राइटिंग स्टेज में नहीं जा सकते। तो पहला जो स्टेज है वो प्री राइटिंग है, दूसरा है उसके बाद राइटिंग। राइटिंग में क्या है कि आप एक ड्राफ्ट राइटिंग करिए, कंप्लीट एक बार लिखिए, उसके बाद उसको जो ये है उसको एडिट कीजिए और उसको एरर को चेक कीजिए। और फास्ट है पोस्ट राइटिंग। पोस्ट राइटिंग वही आ जाता है, रिव्यू देखिए, उसका फ्लो कैसा है वो देखिए, और सारे कंटेंट्स को एक साथ पढ़िए तो पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पर मिस्टेक है और इसको कैसे इंप्रूव किया जाता है। इसको पोस्ट राइटिंग या री राइटिंग बोलते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेज हैं राइटिंग का, प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। उसके बाद हम अगर स्टेप्स की बात करें राइटिंग का, तो पहला है डिसाइड द टॉपिक। पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना होता है कि हमको क्यों किस टॉपिक पे बारे में लिखना है। उसके लिए आपको पहले उसके माइंड सेट होना चाहिए कि आपका पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को क्यों लिखने जा रहे हैं, इस टॉपिक से क्या मतलब है, हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। पहला जो है वो टॉपिक डिसाइड करना। सेकेंड है रिसर्च एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। वंस यू हैव डिसाइडेड योर टॉपिक, देन नेक्स्ट स्टेप इज रिसर्च। इस पर रिसर्च कीजिए, उस टॉपिक के बारे में अध्ययन कीजिए, क्या लिखना है, क्या क्या है पॉइंट्स, कहाँ से हमको किस पॉइंट को लेना है, इसके बारे में हर तरह से रिसर्च कीजिए और कंटेंट्स का एक आउटलाइन तैयार कीजिए। उसके बाद क्या है आउटलाइन एंड प्लान। जब आप ये रिसर्च, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, आप रिसर्च कर लिए, सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्या है आउटलाइन तैयार कीजिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट का, कि हम आपको जो लिखने जा रहे हैं उसके सारे मटेरियल आपके पास रेडी हैं, किस फ्लो में लिखना है, किस स्टेप में लिखना है, किस चैप्टर के बाद क्या एक्सप्लेन करना है और कैसे एक्सप्लेन करना है, उसका एक आउटलाइन तैयार कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयर ड्राफ्ट। उसके बाद राइटिंग शुरू कीजिए और एक ड्राफ्ट राइटिंग कंप्लीट कीजिए। उसके बाद रिव्यू, एडिट एंड फॉर्मेट। जब आपका एक बार कंप्लीट राइटिंग हो गया, जिसको ड्राफ्ट राइटिंग बोलते हैं, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको रिव्यू कीजिएगा, एडिट कीजिएगा, उसकी फॉर्मेटिंग को चेक कीजिएगा कि प्रॉपर फॉर्मेट सही है कि नहीं, उसके बाद उसमें कोई एरर तो नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, तो उसको रिव्यू कीजिए और फाइनल उसको फाइनल राइटिंग में कंप्लीट कीजिए। तो ये रहा हमारा स्टेप्स फॉर राइटिंग, यानी कि 5 स्टेप्स है, डिसाइड द टॉपिक, रिसर्च एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आउटलाइन एंड प्लान, प्रिपेयर ड्राफ्ट, रिव्यू, एडिट एंड फॉर्मेट। ये हमारा 5 स्टेप है राइटिंग का। उसके बाद अगर हम बात करें, एक होता है पावर राइटिंग। पावर एक जो है POWER, ये पावर जो 5 जो लेटर है ये 5 स्टेज को बताता है कि आपकी ये 5 जो लेटर 5 स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पहला जो है P प्रिपेयर, O ऑर्गेनाइज, W हो गया राइट, E होगा इवेलुएट और R होगा रिव्यू। कुल मिलाजुला कर आप देखेंगे तो ये सारे जो हमने स्टेज और स्टेप्स बता रहे हैं सब मिलता जुलता है। इसमें पहला तरीका यही है कि सारा जो है पहला प्रिपेयर है, आप प्रिपेयर हो जाइए हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, नॉलेज के हिसाब से भी कि आपको क्या लिखना है, आपको माइंडसेट बनाइए उस तरह से हमको क्यों लिख रहे हैं, पर्पस को डिफाइन कीजिए। तो प्रिपेयर हो गया, ऑर्गेनाइज कीजिए सारे कंटेंट्स को, रिसर्च करके कि हाँ कैसे किस किस टॉपिक के बाद क्या लिखना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं। W क्या राइट, उसको राइट कीजिए। उसके बाद उसको जब एक बार राइटिंग आपका ड्राफ्ट राइटिंग तैयार हो गया तो उसको क्या कीजिए, एडिट कीजिए, रिव्यू कीजिए, इवेलुएट कीजिए। उसके बाद फाइनल रिव्यू करके इसमें कोई गड़बड़ी है तो इसको सही कीजिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं प्रिपेयर मतलब ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज मतलब प्रोड्यूस एंड आउटलाइन हो गया, उसका राइट का मतलब प्रोड्यूस द फर्स्ट ड्राफ्ट, एंड इवेलुएट का मतलब प्रूफ रीड
रीड फॉर एरर्स, एंड फाइनल जो हो गया रिव्यू, गिव इट इन फाइनल रीड। तो ये हमारा क्या है, पावर राइटिंग के स्टेजेज हैं। अब हम बात करें कि हमारा जो इफेक्टिव राइटिंग है इनमें किन किन बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्या क्या इसेंशियल से जो हमारी इफेक्टिव राइटिंग को कंप्लीट करता है। तो इफेक्टिव राइटिंग को कंप्लीट करने के लिए जो हर पहला चीज़ है वह क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब है कि आप जो भी कंटेंट्स जिस टॉपिक पे आप जो लिख रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। एक आउटलाइन जो है एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए और एक टॉपिक दूसरे से लिंक होना चाहिए, उसको हमको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। उसके बाद होता है ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब कम्पैक्टनेस होता है, संक्षिप्तता जिसको बोलते हैं। तो आपका है ऐसा नहीं कि आपको जिस चीज़ को आप 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है उसको आप 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ में ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट जो है कम्पैक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेविटी बोलते हैं। इसके बाद एक क्लैरिटी, जो आप चीज़ लिखने जा रहे हैं उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। जो कंसेप्ट है, जो इन्फॉर्मेशन से क्लियर होना चाहिए एक दूसरे से, ऐसा नहीं उसको आपको जो पढ़ने वाला है उसको एम्बिगुअस लगे और वो कन्फ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। जो आप इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक में जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। तो यह है तीसरा चीज़। और चौथा जो है यूनिटी, कोहेरेंस एंड ऑर्डर, जिसको पहले बताया कि यूनिटी होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए प्रॉपर। और जो चौथा जो है लैंग्वेज एंड स्टाइल, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर है चाहे कुछ भी है जो आप यूज करते हैं, जो आप नरेशन यूज करते हैं, वॉइस यूज करते हैं, जो आप टेंस यूज करते हैं, जो आप पर्सन्स यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे यूज करते हैं, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज के कमांड के हिसाब से और लैंग्वेज स्टाइल जो होना चाहिए एकदम सही होना चाहिए। और लास्ट ये करेक्टनेस, करेक्टनेस होना चाहिए, यानी कि हर तरह से सही होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, फ्लो के हिसाब से, ग्रामेटिकल लैंग्वेज के हिसाब से, सब हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। तो तभी जाकर ये कंप्लीट एक इफेक्टिव राइटिंग माना जाएगा। तो इफेक्टिव राइटिंग में हमको 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो है ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेविटी, क्लैरिटी, यूनिटी, कोहेरेंस एंड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, लैंग्वेज एंड स्टाइल एंड करेक्टनेस। ये 6 पॉइंट्स है जो हमारे राइटिंग को इफेक्टिव राइटिंग बनाता है। ये होना मस्ट है, ये तभी जाकर हमारा राइटिंग क्या हो गया कि इफेक्टिव राइटिंग के फॉर्म में दिखेगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा इसेंशियल फॉर इफेक्टिव राइटिंग। दोस्तों मैं आप इसको वीडियो को मैं एक बार फिर से समराइज कर देना चाहता हूँ या रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जो हमने इस टॉपिक जो वीडियो राइटिंग स्किल में कवर किया, मैंने बताया स्टेज फॉर राइटिंग क्या हो सकते हैं, उसके बाद में स्टेप्स फॉर राइटिंग के बारे में बताया, फिर मैंने पावर राइटिंग के बारे में बताया कि पी क्या है, पी प्रीव्यू, ऑर्गेनाइजेशन, राइटिंग, ये सब जो 5 लेटर हैं, पाँचों का क्या है, एक स्टेज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और ये सब मिलता जुलता एक ही पॉइंट है कि हमें पहले माइंड सेट तैयार होना चाहिए, आउटलाइन तैयार होना चाहिए, फिर सारे हमको रिसर्च करना चाहिए कि हाँ, उसके बाद हमको लिखना चाहिए। उसके बाद जब आपका आउटलाइन तैयार हो जाएगा, कंप्लीट आउटलाइन तैयार हो तभी लिखना शुरू करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मान लीजिए आप कोई टॉपिक लिखने जा रहे हैं और 5 उसमें चैप्टर है, आप एक चैप्टर का तैयारी कर लिया, लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरे 5 चैप्टर का आउटलाइन तैयार होना चाहिए, सारे कंटेंट से, सारे इन्फॉर्मेशन से वो कलेक्ट होने चाहिए और एक फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप लिखना स्टार्ट कीजिए। और लास्ट में मैंने बताया कि इफेक्टिव राइटिंग किसको बोलते हैं और इसमें किन किन पहलू का ध्यान दिया जाता है और क्या क्या होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, ब्रेविटी बताया, क्लैरिटी बताया, कोहेरेंस बताया, उसमें लैंग्वेज स्टाइल के बारे में मैंने बात की। ये सब क्या है, ये मिलकर हमारी इफेक्टिव राइटिंग को प्रोड्यूस करता है, इफेक्टिव राइटिंग बनाता है किसी भी राइटिंग को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है हमारा राइटिंग स्किल का, ये कहीं ना कहीं आपको राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट में जो एक हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है उसमें मदद करेगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कोई पॉइंट अगर बच गया है जिसमें आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो कमेंट फीडबैक के माध्यम से भी आप सूचित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आपका आने वाला जो भविष्य हो सही हो और आप अपने इंजॉय लाइफ को करते चलें और अपने सक्सेसफुल लाइफ बनाते रहें। यही हमारा सजेशंस है। जैसे कि मेलिंडा हैंस ने बोला है कि फॉरगेट ऑल द रूल्स, फॉरगेट अबाउट बीइंग पब्लिश, राइट फॉर योरसेल्फ एंड सेलिब्रेट राइटिंग। उसी तरह से जॉन ने बोला है, राइटिंग रिक्वायर्स ए great deal of skills just like painting does. People don't want to learn those skills. कहने का मतलब ये है कि ये सब जो पढ़ने और वीडियो देखने से नहीं होगा, जब तक इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, अप्लाई नहीं कीजिएगा, तब तक अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। तो मेन क्या है हमारा एक्शन। अब आपका एक्शन प्लान क्या है, आप कितना एक्शन लेते हैं, तभी जाकर आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए।